जैसे कि ऊपर डायग्राम में हमें गिवन है, अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम मैं डेटा यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, ड्रॉ SZ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स और द डायरेक्ट्रिक्स। सबसे पहले तो एक ही डायरेक्ट्रिक्स कंसिडर करेंगे हम। डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये तो हमें डायग्राम में गिवन है कि A और A डैश, देखिए यहाँ पर A एंड A डैश आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व टू द एक्सिस, टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो A और A डैश ये जो है इनका एक और काम है, जो सेगमेंट SZ इंटरनली एंड एक्सटर्नली E:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब डायग्राम में देखो PM/PS ये जो है उसको हम इसेंट्रिसिटी कंसिडर करते हैं। तो अगर वो इसेंट्रिसिटी है तो जो पॉइंट A और A डैश पॉइंट है डायग्राम में गिवन है, वो पॉइंट क्या कर रहे हैं कि हमारे वो सेगमेंट SZ को इंटरनली और एक्सटर्नली E:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट डिस्टेंस A डैश कितना होता है 2A। डिस्टेंस A डैश इज इक्वल टू 2A, क्योंकि डायग्राम में हमने दिया है कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कंसिडर किए, A=0। अब अकॉर्डिंग टू दिस अगर ऐसा होता है तो ओरिजिन जो डायग्राम में हमें दिया है वो ओरिजिन कौन हो जाता है, ओरिजिन पॉइंट O इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट A डैश, वो A डैश सेगमेंट का मिड पॉइंट हो जाता है। अगर वो मिड पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमने जो कंसीडर किए तो वो A,0 और -A,0 हो जाएंगे। जैसे कि हमने A के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर किए हैं A,0, सिमिलरली हमें A डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे फिर -A,0। ठीक है, अब ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमारे पास इस पे से क्या मिलेगा हमें, SA डिवाइडेड बाय AZ इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 1, करेक्ट। सिमिलरली अगर हमें SA डैश डिवाइडेड बाय A डैश Z निकालना है तो -E/1, करेक्ट। तो अब आगे देखिए, जैसे कि Z और बाकियों को हमने कंसिडर किया, इस हमारे स्टेटमेंट से हमें मिलेगा SA डिवाइडेड बाय AZ इज इक्वल टू E:1, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज SA इज इक्वल टू E इंटू AZ, E टाइम्स AZ, करेक्ट। तो अब हम क्या यूज करेंगे, अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमने Z पॉइंट को भी पॉइंट असाइन कर दिए हैं। Z पॉइंट को कहा है हमने K,0 और S पॉइंट को कहा है हमने H,0। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिवीजन के फॉर्मूले हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो वो फॉर्मूला अगर हम इस डायग्राम में अप्लाई करें तो वो डायग्राम में अप्लाई करने के बाद बन जाता है वो A इज इक्वल टू E इंटू K प्लस 1 इंटू H डिवाइडेड बाय E+1। सिमिलरली अगर एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो -A इज इक्वल टू E_k -1H डिवाइडेड बाय E-1। ठीक है, क्योंकि E:1 m+n mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m+n ये हमारा फॉर्मूला है, और यहाँ पर mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m-n ये हमारा फॉर्मूला है। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला हमें एक इक्वेशन मिल गया है। वो इक्वेशन हमें क्या मिला, देखो इक्वेशन हमें इस तरह से मिला है, यहाँ पे मिला हमें AE प्लस A इज इक्वल टू EK प्लस H, और यहाँ पर मिला है माइनस AE प्लस A इज इक्वल टू EK माइनस H। ठीक है, अगर ये दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमें डायरेक्टली K और H की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसको सॉल्व करने के बाद देखिए हमें K की वैल्यू क्या मिलेगी। अब मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है, इसलिए मेरे पास इधर
सोल्यूशन है कि k की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी a अपॉन ई और h की वैल्यू हमें मिलेगी a e। ठीक है, तो अगर k की वैल्यू हमारी a बाई ई आई तो z पॉइंट के कोऑर्डिनेट मतलब जो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आ जाएगा हमारा a बाई ई कॉमा 0 और फोकस का कोऑर्डिनेट हमारा s का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए ई कॉमा 0। ठीक है, ये आ गया हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट। अब हमें निकालना है इक्वेशन। अब इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए इक्वेशन के लिए हमें डायग्राम का चाहिए एक पॉइंट, जो पॉइंट P है वो पॉइंट P और S मतलब फोकल डिस्टेंस हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें अब, फोकल डिस्टेंस। सो इस फोकल डिस्टेंस के लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है ना, फोकल डिस्टेंस के लिए ना सही, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे। PS अपॉन PM इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी E, देयरफॉर इसी से एक रिलेशन निकालेंगे PS इज इक्वल टू E टाइम्स PM। यही जाके अब हमें आगे यूज होने वाला है। अब हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स है और Z पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a बाय ई। अगर वो x इज इक्वल टू a बाई ए तो x माइनस a बाई ई इज इक्वल टू 0, उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमने एक ही डायरेक्ट्रिक्स यूज की है यहाँ पर, कंसिडर की है। दोनों का अगर निकालना है तो वो प्लस और माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस हमने जैसे कि पहले ये s का कोऑर्डिनेट निकाले, अब p पॉइंट हमने कंसिडर किया डायग्राम में। देखो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x, y, p हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y एंड s हैविंग कोऑर्डिनेट्स a, e, 0। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम डायरेक्टली यूज करें, डिस्टेंस PS इज इक्वल टू ये बन जाएगा फिर x माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 मतलब y स्क्वायर, उसको सीधा y लिख देता हूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली डिस्टेंस PM मतलब क्या हो जाता है, वो PM डिस्टेंस निकालना मतलब डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एनी लाइन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। इसका फॉर्मूला हमारे पास है मॉड ऑफ ax प्लस by प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा मॉड वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये तो इक्वेशन हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स का। इसी लाइन से हमें उसका पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, x माइनस ए अपॉन ई होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली तो टर्म ही नहीं है इसलिए 0। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मॉड ऑफ x माइनस ए बाय ई। डिवीजन में 1 है मतलब डायरेक्टली उसको हम मॉड ऑफ जो भी वैल्यू है वो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, अब ये हो गया हमारा PM डिस्टेंस। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और 2 का हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो PS बोले तो ये डिस्टेंस है हमारा, तो लिख दिया हमने अंडर रूट ऑफ x माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स PM मतलब ये x माइनस ए अपॉन ई। अब इसको हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ EX माइनस ए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि इधर अंडर रूट है इधर मॉड्यूलस से, ये दोनों स्क्वायरिंग से एलिमिनेट हो सकते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग किए तो क्या हुआ देखो। ठीक है, यहाँ तक का प्रूफ समझ में आया। अब आगे देखिए, स्क्वायरिंग करने के बाद ये हो गया। यहाँ पर सीधा हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो वो हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2aex प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम a माइनस बी होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं, हो गया ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2aex प्लस ए स्क्वायर। ये वाली और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म एक साइड और बचे हुए सारे टर्म दूसरी साइड। देयरफॉर ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये टर्म को शिफ्ट किया हमने। और
इधर बचा ये ए स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्शन में इधर भेज दिए तो ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पर हमने अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला तो वहां पर बच जाता है एक्स ए वन माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन निकाला तो वन माइनस ई स्क्वायर। वी नो दैट हियर इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ग्रेटर देन 1। इफ इट इज ग्रेटर देन 1 देयरफॉर ये रिलेशन क्या बनेगा, ये रिलेशन इसमें से बनेगा फिर ये ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई है ये कहाँ से मिला हमें। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक टर्म आ गई, ये एक्स वाई वाले टर्म है, तो हमने जैसे इलिप्स के फॉर्म में किया था कि हमने जो इक्वल टू वाली टर्म थी इस टर्म से दोनों साइड में डिवाइड किया था, तो अब यहाँ पर भी वही करेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर। इस टर्म से हम दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर के डिवीजन में ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर। ये तो पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, मतलब बचा क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बचा। अब यहाँ पर हमें एक रिलेशन पता है, वो रिलेशन क्या है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये एक रिलेशन है। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस टर्म वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, समझ में आ रहा है।